हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ही फिट एंड फाइन होंगे। बात कर रहे हैं ARO गया, जो ZRO दानापुर के बीच में बिलोंग करता है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के ज़रिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कट ऑफ के रिलेटेड ऑल ट्रेड की भाई। ठीक है, चाहे आप GD से हो, क्लर्क से हो, ट्रेडमैन से हो, टेक्निकल से हो। साथ ही साथ हम फाइनल मेरिट की डेट एंड टाइम के बारे में भी बात करेंगे कि कब तक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कौन सी तारीख को रिलीज कर दी जाएगी। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, 2-3 बातें आपने मेरे जहन में डाल लेनी है जो मैं कहने जा रहा हूं। सबसे पहले प्यारे साथियों, एक आप कौन से ट्रेड से हो, ट्रेड अपना, ठीक है, और आपके कितने मार्क्स बने कि सर मेरा GD है, मैंने 35 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, मेरा एक्सीलेंट है, मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। सर मेरा क्लर्क है, ठीक है, मैं क्लर्क है मेरा, मैंने 37 क्वेश्चन किए हैं, मैंने 25 किए हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अपने ARO का नाम जितना अपना बायोडाटा दे सकते हो। वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको कमेंट में ही मैसेज कर दूंगा कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, पूरा का पूरा निचोड़। अब वीडियो को बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए सीधा मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्यारे साथियों। ARO गया जो दानापुर ZRO में आता है प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं फाइनल मेरिट की बात कर लूँ तो आपकी जो मेरिट है वो सितंबर के लास्ट में रिलीज कर दी जाएगी। इस बारे में जिन बच्चों को पता नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि जैसे प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड रहा था, इस बार भी वैसा ही सिस्टम पूरा चलेगा। उस PDF को भी मैं जल्द से जल्द आपके भीतर डाल दूंगा। अब मैं बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए सीधा GD की तरफ सबसे पहले बढ़ता हूँ। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे सबसे पहले GD में हाल ही में जो आपका फिजिकल हुआ, मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग मैं आपको बताऊं तो लगभग 5300 कैंडिडेट्स जो थे, ठीक है, जिन्होंने शॉर्टलिस्ट हुए थे, ठीक है, फिजिकल के लिए, जो फिजिकल देने गए थे 5300, जिसमें से मैं आपको बताऊं जो मेडिकल फिट बच्चे हुए हैं वो हैं 1853 बच्चे, 1853 कैंडिडेट जो मेडिकल फिट हैं प्यारे साथियों। मेरी बात आप ध्यान से सुनो। अब कट ऑफ कितनी रहेगी और प्रीवियस कट ऑफ की मैं बात करूंगा प्यारे साथियों। फिजिकल के रिलेटेड बात करूं, जो बच्चे, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, कमेंट में कर दो कि सर मेरे इतने मार्क्स बने, मेरा ये ट्रेड है, मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, ठीक है, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। पर आपने यहाँ पे सुन लेना भाई, अगर आपका 100 का फिजिकल है, ठीक है, आपने भाई 100 का फिजिकल मारा हुआ है, ठीक है, और लगभग आप बोल रहे मैंने 27 क्वेश्चन किए हैं, तो मैं दावे के साथ कहूंगा आपकी सिलेक्शन होगी। पर यहाँ पे जिन बच्चों ने भाई फिजिकल 88 का मारा है भाई, और जो 27 कर रहे हैं, अरे उनकी सिलेक्शन नहीं होगी भाई। तो अब मैं पहले बात करूंगा कि जिन्होंने 100 का फिजिकल मारा है उनके लिए सेफ स्कोर क्या है, जो फाइनल मेरिट में उन्हें सिलेक्शन मिलेगी। तो GD वाले जो हैं, ठीक है प्यारे साथियों, जिन्होंने 100 का फिजिकल मार दिया भाई, 100 का फिजिकल मार दिया, और 100 का फिजिकल मारने वालों के लिए जो 25 और 27 के बीच में जिनके मार्क्स रहेंगे वो सिलेक्शन ले लेंगे। मैं दावे के साथ कहूंगा जिनका 100 का फिजिकल है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग बात कर रहा हूं मैं भाई, करेक्ट, डेड करेक्ट। अब प्यारे साथियों सवाल उठते कि जो 88 वाले हैं उनका क्या होगा भाई, जिन्होंने 88 मारे उन्हें कितने क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। तो भाई मैं उन्हें बता रहा हूं, उन्हें लगभग 35 से लेके 40 क्वेश्चन के बीच करेक्ट करने होंगे क्वेश्चन, ताकि उनका 88 का फिजिकल हो और वो इतने क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तब उनकी फाइनल मेरिट बनी रहेगी। अब एक और बात मैं आपको ध्यान से जानना हूं, जो NCC वाले हैं उनको थोड़ा फायदा है, उनकी क्रिएटिविटी से अलग वीडियो डालूंगा, तो उस वीडियो को मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। जो रिलेशन वाले हैं, NCC वाले हैं, उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा पूरी डिस्क्रिप्शन वाइज। पर उससे पहले सवाल उठता है कि जो 88 वाले हैं उनको कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए। मैंने बताया 35 से 40 क्वेश्चन, ठीक है, तभी जाके उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो पाएगी। और जो 100 वाले हैं भाई, जिन्होंने 100 का फिजिकल मारा है, वो 25, 27 अप टू 30 के बीच मार्क्स होंगे तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, बड़े आराम से। तो लगभग मैं आपको बताऊं तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है, तो लास्ट फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूं, आपकी कट ऑफ रहेगी 155 से लेके 150, 150 से 155 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी GD वालों के लिए। रुकना है भाई, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क की सारी ही बातें हम इसी वीडियो के जरिए बात करेंगे। GD का मैंने निचोड़ आपको बता दिया। अब प्रीवियस के ईयर का थोड़ा सा रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। प्रीवियस ईयर में मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों
तो प्रीवियस ईयर में शॉर्टलिस्ट हुए थे 7,000 जिनका रिजल्ट में नाम आया था। रिजल्ट की मैं बात करूं तो उसके बाद लगभग इनमें से फाइनल मेरिट लिस्ट के 1,000 बच्चा उठाया गया था। तो इस बार वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ पिछली बार से ज़्यादा होगी, तो लगभग 1100 कैंडिडेट्स इस बार उठाया जाएगा जीडी में। मैं दावे के साथ कहूँगा भाई वैकेंसी 1100 इस बार। जब मेरे सेंटरों में बात हुई तो बोल रहे हैं कि वैकेंसी सेंटर खाली पड़े हैं, वैकेंसी बेहद हद के पार है, तो आपकी इतना भाई ज़रूर आपकी वैकेंसी रहेगी। फर्स्ट फेस वालों के लिए वैसे वैकेंसी काफ़ी अच्छी रहती है। अब मैं बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए दूसरी तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, किसके लिए? क्लर्क वालों के लिए। क्लर्क के आपको पता है भाई, क्लर्क की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लर्क की आपको एक बात जानते हैं भाई, क्लर्क में फिजिकल के नंबर नहीं लगते हैं। क्लर्क के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जिसके 30 से 35 क्वेश्चन 30 हैं तो वो शॉर्टलिस्ट में आया है, और 35 से जो 40 के मध्य में क्वेश्चन जिसके करेक्ट हैं उसकी सिलेक्शन क्लर्क में 100% होगी। बाकी मुझसे कमेंट में पूछो कि मेरा ये एआरओ है, एआरओ में थोड़ा सा आगे पीछे होगा पर मैं कमेंट में बता दूंगा। तो 30 से 35 क्वेश्चन मैं क्लर्क वालों की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा उनको जिन्होंने इतने क्वेश्चन ठीक किए हैं, वो क्लर्क में उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं टेक्निकल के बारे में बात कर लेता हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ टेक्निकल में जो है, मैं आपको बता रहा हूँ आईटीआई को ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। जिस बच्चे ने आईटीआई है, ठीक है, जैसे आईटीआई वाले बच्चे होंगे उनको प्रेफरेंस रहती है, आपको इस बारे में पता है, ठीक है। और जो बच्चा 33 से 35 क्वेश्चन उसके ठीक हैं तो उसकी सिलेक्शन देखने को मिलेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। साथ ही साथ अब मैं अगले पड़ाव की बात करूँ तो एनए और क्लर्क जो होते हैं भाई, एक एनए होता है, ठीक है, एनए और ये क्लर्क जो होते हैं इनका लगभग सेम प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है, 30 से 35 क्वेश्चन। और जो 40 पे आ रहा है भाई वो तो डेड श्योर है उसकी सिलेक्शन होगी, 100% होगी भाई, 101% होगी। अब ट्रेडमैन के जो बच्चे हैं भाई, ट्रेडमैन में आपको बताऊं जब रिजल्ट आता है ना भाई, सुन के शौक हो जाओगे भाई। ट्रेडमैन की बात करो, जब रिजल्ट आता है ना, जैसे मान लो 1100 बच्चा जीडी में उठाया गया भाई, यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1100 बच्चा मान लो जीडी में उठाया गया, तो 1100 में से अब जब हम ट्रेडमैन का रिजल्ट देखते हैं ना 8th पास, तो 4 बच्चे उठाए होते हैं, और जब देखते हैं 10th पास तब 5 बच्चे उठाए होते हैं, तो लगभग 9 वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। तो ट्रेडमैन का भाई देखो ऐसा है, जिसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं जितने ज़्यादा, जैसे एनसीसी है, एनसीसी बी है, एनसीसी ए भी है, चलो 5 नंबर मिल जाएंगे, बी के 10 मिल जाएंगे, ठीक है, और सी के 15 मिल जाएंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे मेरी बात सुन लो कि ट्रेडमैन में वही बच्चा सिलेक्ट होगा जिसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स ज़्यादा हैं। बाकी ट्रेडमैन के कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, एआरओ वाइज इसका प्रोसीजर चलता है, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी फाइनल मेरिट की मैं डेट एंड टाइम बात करूँ तो सितंबर के लास्ट वीक के मध्य में आपका जो है फाइनल मेरिट जो है रिलीज़ कर दी जाएगी भाई, ठीक है, जिसमें आपको आपके सभी के सभी वर्णित तौर पर सारा का सारा जो आपको सुझाव जो है जो मैंने आप बताया है वो बिल्कुल कन्फर्म साबित हो जाएगा। तो आपने भावुक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, कोई डाउट है तो आपने मुझसे पूछना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। रख हौसला बमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।